वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आरओ का जो आपका री एग्जाम है ये है आपका 27 जुलाई 2025 को। और देखो इस एग्जाम में ना आपका यूपी जीके से जो क्वेश्चंस है ना वो अच्छे से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इस चैनल पे ये आपकी सीरीज जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। कंप्लीट यूपी जीके आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, बस इस सीरीज को पूरा देखिएगा, ठीक है। सब कुछ यहीं पे आपको आसान भाषा में समझ में आएगा, मैप से भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में आरओ की टेस्ट सीरीज जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की स्टार्ट हो गई, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, और कंप्लीट पेड ग्रुप भी चल रहा है। देखो सबसे पहले जो है अगर हमें यूपी जीके स्टार्ट करनी है तो हमें जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले एक चीज ये ध्यान रखो, जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये जनसंख्या के मामले में हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। अब देखो बहुत लोग को ये डाउट रहता है कि अगर हम क्षेत्रफल एरिया के हिसाब की बात करें ना, अगर एरिया या क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश आता है आपका 4th नंबर पे, चौथे प्लेस पे। अभी मैं आपको आगे मैप में समझाऊंगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन आपकी जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो देश का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो एक चीज और समझो, 2011 की जनगणना तब से तो अभी तक 2011 के बाद से अभी तक हुई भी नहीं है इस देश में जनसंख्या आपका सेंसस, ठीक है, जनगणना नहीं हुई है। 2011 की जनगणना के आपका अनुसार देश की जो कुल जनसंख्या है उसका 16.6%, 16.6% जो है वो आपका यूपी में ही रहती है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक। फिर यूपी में जो मेजर आपकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 77.7% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती। कहाँ पे? जो आपके रूरल एरियाज होते हैं, जो आपके विलेज वाले, गांव वाले जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहां पे ज्यादा आबादी यूपी की रहती है, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर जो कृषि क्षेत्र है यहीं से ज्यादा टैक्स जाता है। एक चीज ये ध्यान रखो, ज्यादा पॉपुलेशन आपकी कृषि क्षेत्र में होती है, ठीक है, लेकिन टैक्स या जीडीपी की बात करें ना तो उसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा किसका होता है? जो आपकी सर्विसेज होती है ना, जो आपकी सेवाएं होती हैं उसका बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी एक आपकी सर्विस है, कोई कहीं पे जॉब कर रहा है वो भी एक सर्विस है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रदेश के कर राजस्व में कृषि क्षेत्र का योगदान मतलब कम है, ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपका अगर एक चीज बात करें, जो आपका टैक्स है, टैक्स में ज्यादातर जो आपका योगदान है वो किसका? नगरीय क्षेत्र का, जो आपका अर्बन एरियाज है ना, क्योंकि वहीं आपकी इंडस्ट्री वगैरह भी लगी रहती है, साथ ही साथ वहां सर्विसेज भी रहती है। जैसे डॉक्टर है आपकी एक सर्विस है, ठीक है, वो अपना टैक्स देगा, लॉयर है, फिर आपका टीचर है। टोटल आपका भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 240.93 लाख हेक्टेयर, ठीक है, 240.93 लाख हेक्टेयर, ठीक है। जिसमें से आपका 188.40 लाख हेक्टेयर जो है वो भूमि कृषि योग्य, मतलब वहां पे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं। लेकिन टोटल आपका कृषि कार्य कितने पे होता है? 165.42 लाख हेक्टेयर में, ठीक है, मतलब पूरा जो है हम इस्तेमाल नहीं करते। तो ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन यूपी के बारे में। अब हम समझेंगे आपका यूपी के, हम देखेंगे कि भैया अगर हम बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो मैंने आपको बताया चौथे नंबर पे है, 4th पोजीशन पे आता है यूपी, ठीक है। और टोटल अगर बात करें इससे यूपी से पहले कौन कौन है एरिया के मुकाबले में, तो पहला हो गया आपका राजस्थान, ठीक है, कौन है? राजस्थान हो गया। सेकंड रुकिए, राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे है आपका मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इधर देख लो, ये भैया राजस्थान हो गया पहले पे, दूसरे पे हो गया मध्य प्रदेश, तीसरे पे हो गया महाराष्ट्र और चौथे पे हो गया उत्तर प्रदेश। ये ऑर्डर ध्यान रखना। जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो अपना यूपी जो है तब वो पहले नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद में जो आकार है वो आपका लंबवत है, मतलब वर्टिकल है। अच्छा देखो ऊपर क्षेत्रफल फिर से दे रखा है, यहाँ पे अगर आपको वर्ग किलोमीटर के हिसाब से पूछा जाए ना तो है 240 आपका, अगर इसको हम उसमें करें क्या कहते हैं लैक्स के हिसाब से, तो ये हो जाएगा आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, इंग्लिश में भी देख लो, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। और लाख हेक्टेयर में कितना, ये मैंने आपको बता दिया, 240.93 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ये मतलब ऑर्डर जो है ये ध्यान रख, कंफ्यूजन इससे क्रिएट होता है लेकिन एग्जाम में जो है वो पूछता है। उसके बाद में हम देखें आपका जो ग्लोब पर स्थिति है, जो इसका भैया अक्षांश है वो कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उसके बाद में देशांतर की बात करें तो ये है आपका 77 डिग्री 30 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट
पूर्वी देशांतर ईस्ट वाला, ये पूछा नहीं इतना जाता है, लेकिन तब भी आप लोग जो है ध्यान रख सकते हो। आगे जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो अक्षांशीय विस्तार है ये हो गया आपका 60 डिग्री 36 मिनट, मतलब जो माइनस करके आया है, ठीक है, इन दोनों को माइनस करके। और जो देशांतरीय आपका विस्तार है ये है 60 डिग्री 9 मिनट। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो ये आपकी 650 किलोमीटर है। कितनी है? 650 किलोमीटर। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें ये ईस्ट से वेस्ट पूरा जो ये जा रहा है ना, ये कितना है? ये पड़ेगा आपका 650 किलोमीटर, मतलब इतना लंबा है। उसके बाद में अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई जो है ये है आपकी 240 किलोमीटर, ठीक है। देखो ये जो देखो, ये अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण तो ये है आपकी 240 किलोमीटर। ये आपको दिख भी रहा होगा, जो उत्तर से दक्षिण है वो थोड़ा छोटा है, वो 240 किलोमीटर। आगे देखो, सर्वाधिक क्षेत्रफल फल वाले 3 जिले एरिया के हिसाब से। देखो सबसे पहले नंबर पे है आपका लखीमपुर खीरी, फिर है आपका सोनभद्र और फिर है हरदोई। मैप में दिखा रहा हूं एरिया के हिसाब से टॉप 3। ये टॉप 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं एरिया के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से नहीं, एरिया के हिसाब से ध्यान रखना। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई। इसको मैं एक बार आपको मैप में भी दिखाता हूं। तो देखो लखीमपुर खेरी तो जो है ये आपका नेपाल बॉर्डर से लगता है, तो पहले नंबर पे हो गया लखीमपुर खेरी। सोनभद्र भैया आपके टोटल 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मतलब पूरे इंडिया का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है। सोनभद्र आपको साउथ में दिखेगा, ये हो गया सोनभद्र, ठीक है। एमपी से भी कर रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये तो आगे भी हम याद कर लेंगे सब कुछ। तो पहले नंबर पे लखीमपुर खेरी, फिर आपका सोनभद्र, और तीसरे नंबर पे बताया कौन सा? हरदोई। तो टोटल टॉप 3 जो ये आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक। इसके बाद में कम क्षेत्र वाले 3 जिले कौन से हैं? तो वो हो गया आपका हापुड़, भदोही और गाजियाबाद। कौन कौन से? हापुड़, भदोही और गाजियाबाद। इसको भी मैप में देखते हैं, ठीक है। एक बार मैं इरेज कर दे रहा हूं इसको। तो देखो सबसे पहले कौन सा बताया? सबसे छोटा जो जिला है वो है हापुड़। हापुड़ आपको ये वेस्ट यूपी में दिखेगा, देखो ये आपको दिख रहा है हापुड़, ठीक है। ये पहले नंबर पे हापुड़। फिर गाजियाबाद देखें दूसरे नंबर पे, नहीं दूसरे नंबर पे आपका भदोही। भदोही आपको दिखेगा कहां पर? देखो ये दिख रहा है, इधर दिखेगा भदोही। कहाँ? जो ये प्रयागराज है और वाराणसी के बीच में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है आपका भदोही। देखो ये है, ये वाला जो रीजन है ना, ये है आपका भदोही दूसरे नंबर पे। ये आपका कल्चर के मामले में, संस्कृति के मामले में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रयागराज और वाराणसी के बीच में पड़ता है। ये रहा प्रयागराज और ये रहा आपका वाराणसी, ठीक है। ये हो गया आपके दूसरे नंबर पे। उसके बाद में तीसरे नंबर की अगर बात करें तो ये है आपका गाजियाबाद, ये भी आपका वेस्ट यूपी, ठीक है, पश्चिम यूपी में। समझ में आया? हापुड़ और गाजियाबाद जो है वो अगल बगल ही है। तो भैया टोटल सबसे छोटे 3 जिले कौन से हो गए? हापुड़, भदोही और फिर आपका गाजियाबाद। और 3 सबसे बड़े वो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, ध्यान रखना। अब देख लो प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले, ठीक है, कौन से? सबसे पूर्वी ईस्ट वाला तो है आपका बलिया, और सबसे पश्चिम वाला है शामली। इसको भी देख लेते हैं, बलिया और शामली को एक बार हम लोगों को क्या करना है? मैप में देखना है। तो देखो बलिया तो आपको सबसे ईस्टर्न दिखेगा, पूर्वी, ये रहा आपका बलिया, ठीक है। देखो ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, बिहार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और आपका सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होता है? वो बताया मैंने आपका शामली। देखो ये आपको शामली दिख रहा है, ठीक है, जहां रेड पेन चल रहा है बस वहीं देखो भैया, ये रहा आपका शामली, हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है शामली, ठीक है। फिर आगे देख लो सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे उत्तर वाला तो है आपका सहारनपुर, और सबसे साउथ में आपका दक्षिण में सोनभद्र। इसको भी देख लो, सबसे नॉर्थ में हो गया आपका सहारनपुर, ठीक है, ये रहा सहारनपुर। सबसे साउथ में हो गया सोनभद्र, ठीक है। तो यहां तक इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद में आपका एनसीआर क्षेत्र भी आता है, नेशनल कैपिटल रीजन। उसमें उत्तर प्रदेश के आप समझो टोटल 8 जिले जो है आपको देखने को मिलते हैं। यहां तक चलो एक बार तब भी रिवाइज कर लो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टोटल 4th नंबर पे एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश आता है। पहले पे हो गया आपका राजस्थान है, ठीक है, पहले पे हो गया राजस्थान। देखो ये पेन चल ही नहीं रहा इधर, राजस्थान। फिर वो स्लाइड जो है बंद हो जा रही है जब भी ऊपर चला रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे 3 जिले जो आपका क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़े हैं, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, ये बता दिया। फिर आपका सबसे छोटे हापुड़, भदोही, गाजियाबाद। सबसे पूर्वी वाला हो गया बलिया, सबसे पश्चिम हो गया शामली, नॉर्थ में सहारनपुर और साउथ में सोनभद्र। जो आपका एनसीआर है, एनसीआर में कौन कौन से आपके क्षेत्र वो जिले आते हैं मैप में दिखाता हूँ कौन कौन से हो गए। गाजियाबाद हो गया, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। ये देखो इसका मैप अगर हम देखेंगे, देखो ये दिखेगा। टोटल जो ये वाले जिले दिख रहे हैं ना आपको, ये हैं आपके यूपी के। कौन कौन सा हो गया? शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। टोटल आपके 8 जिले हो गए, ठीक है। कौन कौन से? शामली, मुजफ्फरनगर, शामली मुजफ्फरनगर टॉप के 2 जो याद कर लो, शामली मुजफ्फरनगर। फिर
बागपत मेरठ, शामली मुजफ्फरनगर बागपत मेरठ। देखो क्या करना ना, इसके बाद वीडियो के बाद में इसको एक बार कॉपी पेन, आपका पेन से लेके कॉपी में लिखना है आपको, शामली मुजफ्फरनगर बागपत मेरठ, फिर गाजियाबाद और हापुड़, ये तो बताया ही था। फिर उसके बाद में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ठीक है, एक बार फिर से आप देखोगे तो याद हो जाएगा, एक बार लिख जरूर लेना कौन कौन से, शामली मुजफ्फरनगर बागपत मेरठ गौतम बुद्ध नगर, नहीं शामली मुजफ्फरनगर बागपत मेरठ, ऑर्डर वाइज ही ध्यान रखना। फिर आपका गाजियाबाद है, हापुड़, और फिर गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर। ठीक है, तो टोटल आपके 8 जिले हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपका था इंपॉर्टेंट, इतना ज्योग्राफी के बारे में हमने देखा, उत्तर प्रदेश की बेसिक इंट्रोडक्शन भी देखा। अब आगे जो है पूरी सीरीज चलती रहेगी, उत्तर प्रदेश को लेकर जितना भी आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको सब बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें जो हैं वो समझ में आए, वो भी आसान भाषा में सबको समझ में आएगी। सीरीज को फॉलो जरूर करिएगा। साथ में यूपी पीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लेना, उस पर भी मैं आपका पढ़ाता हूँ। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, एनवायरमेंट चल रहा है, उसके आरो आरो के लिए काफी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में आरो एरो का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो SCS का स्टार्ट हो गया, क्रैश कोर्स कंप्लीट तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। एक ही जगह पे सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। करंट अफेयर्स का भी कोर्स चल रहा है, रीजनिंग का भी चल रहा है। कूपन कोड तुषार सर अगर आप लगाएंगे तो 10% का डिस्काउंट जो है आपको और मिल जाएगा। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।